नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो केवीएस 2022 यूपी पुलिस या वन दरोगा की भर्ती परीक्षा के लिए आपकी जीएस जीके का रिवीजन आपको कराया जा रहा है। लगातार यहाँ पर आपकी सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में आपका आज चौथा वीडियो है। आपका सबसे ज़्यादा फोकस अपनी तैयारी पर होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, आपके पास यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में सिलेक्शन पाने का बहुत ही अच्छा मौका है, स्वर्णिम अवसर है। क्योंकि यहां पर जितने भी अच्छे स्टूडेंट थे, जितने भी कंपटीशन में आपसे तेज स्टूडेंट थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है इससे बड़ी भर्ती में। कुछ का यूपीएसआई में हो चुका है, कुछ का रेलवे में हो चुका है और कुछ का टीचर्स भर्ती में हो चुका है। तो आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है। इस भर्ती की कट ऑफ कम रहेगी, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए, लगातार प्रश्नों को देखते रहिए और स्वयं पर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। जब तक आप स्वयं पर अपना विश्वास नहीं दिखाएंगे, आप तैयारी में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि इराक की राजधानी क्या है। बताइएगा, इराक की राजधानी क्या है। ए ऑप्शन है आपका तेहरान, बी ऑप्शन है अस्ताना, बी ऑप्शन है जेरूसलम और डी ऑप्शन है आपका बगदाद। बताइएगा, इराक की राजधानी क्या है। बहुत ही आसान उत्तर है। सभी पड़ोसी देशों की और जो जहां पर कुछ ना कुछ होता रहता है, उन देशों की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये देश आपके समाचार पत्रों में छपे रहते हैं और इन्हीं देशों से अक्सर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो न्यूज में जो देश बने रहते हैं उनकी राजधानी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बगदाद। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। जो भारत के अधिकांश हिस्सों को एकीकृत करने वाला पहला साम्राज्य था। बताइएगा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे जो भारत के अधिकांश हिस्सों को एकीकृत करने वाला पहला साम्राज्य था। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है आपका अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है कनिष्क और डी ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे जो भारत के अधिकांश हिस्सों को एकीकृत करने वाला पहला साम्राज्य था। हिस्ट्री को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ये हिस्ट्री सिर्फ आपको नंबर नहीं दिलाएगी, ये आपको कुछ संदेश भी देती है। अगर आप उन चीजों को ध्यान से समझते रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर आपको। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो भारत के अधिकांश हिस्सों को एकीकृत करने वाला पहला साम्राज्य था। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। बताइएगा, किस राज्य में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। ए ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। यहां पर 2 बार मध्य प्रदेश आ गया है, तो इसको एक को आप कर लीजिए महाराष्ट्र। क्लियर आपको। क्या कर लीजिए, एक को महाराष्ट्र कर लीजिए, है ना। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्लियर है आपको। मध्य प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। बताइएगा, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। यहां पर स्टेडियम की बात हो रही है। क्रिकेट का मैदान तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कम है, लेकिन स्टेडियम दर्शकों के अनुसार काफी बड़ा है। तो एक ए ऑप्शन है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, बी है एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम, सी है रामनाथ कोविंद स्टेडियम और डी ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस पर काफी चर्चा में रहा ये स्टेडियम, तो इससे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्लियर आपको। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम नाम बदलकर क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इससे पहले इसका सरदार पटेल स्टेडियम नाम हुआ करता था या मोटेरा स्टेडियम नाम से ये जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका अभी जब से इसको दोबारा बनाया गया और एक पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहां पर बना दिया गया, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम रख दिया गया पटेल, सरदार पटेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, और उसमें क्रिकेट का जो स्टेडियम है उसका नाम रख दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और उसमें कुछ अन्य खेलों के स्टेडियम भी शामिल है। क्लियर आपको। तो चौथे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? बहुत ही आसान है, आप में से हर किसी का सही होना चाहिए। ए ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी ऑप्शन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पांचवें का तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्लियर आपको? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। यही आपका आज का प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। अगला प्रश्न है आपका, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह लोगो में कौन सा पेड़ है? बताइएगा, जो आरबीआई का लोगो है, जो प्रतीक चिन्ह है, उसमें कौन सा पेड़ है, उसका उत्तर आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको कुछ प्रश्न आ रहे हो और हो सकता है आपको कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हो, लेकिन अगर आ रहे हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको अपना मनोबल डाउन नहीं करना है। आपको एक संयम बनाकर रखना है और सभी प्रश्नों को देखते रहना है, ताकि आपको लगता रहे कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ए ऑप्शन है आपका नीम का पेड़, बी है पीपल का पेड़, सी है ताड़ का पेड़ और डी है आपका मैंगो का पेड़ या आम का पेड़। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह लोगो में कौन सा पेड़ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छठे का सी ऑप्शन, ताड़ का पेड़ है। क्लियर आपको? छठे का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल। बताइएगा, हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल। तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बुध, जो मरकरी जिसको कहते हैं, यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है आपका, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? भारत को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, वेस्ट इंडीज को। अभी अभी T20 विश्व कप भी हुआ है जिसको इंग्लैंड ने जीता है, और इस साल भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होना है। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, इंग्लैंड को। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका इंटरनेट प्रोवाइडर, बी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी है आपका इंटरनेट प्राइवेसी और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्राइवेसी या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, 90 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 90 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? बताइएगा जल्दी से। 90 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद और डी है आपका लाला हरदयाल। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, चंद्रशेखर, लाला हरदयाल। तो 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, चंद्रशेखर। क्लियर आपको? ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है आपका, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है आपका 15 अगस्त, बी ऑप्शन है आपका 19 सितंबर और सी ऑप्शन है आपका 5 सितंबर, डी ऑप्शन है आपका 26 जनवरी। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, अक्सर आप इसको करते रहते हैं और ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सही उत्तर है आपका 5 सितंबर। क्लियर आपको? अभी यहां पर 5 अक्टूबर भी लिख दिया गया होता तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते, केवल 5 सितंबर है, हो सकता है आप कंफ्यूज ना हुए हों। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शतरंज खेल के बोर्ड में कितने खाने या वर्ग होते हैं? बताइएगा, जो शतरंज खेल होता है वो बोर्ड पर खेला जाता है, उसमें कितने खाने होते हैं? काले और सफेद रंग के खाने बनाए जाते हैं उसमें, तो टोटल कितने खाने होते हैं? ए ऑप्शन है आपका 62, बी ऑप्शन है 68, सी ऑप्शन है आपका 58 और डी ऑप्शन है आपका 64। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? शतरंज खेल के बोर्ड में कितने खाने होते हैं या वर्ग होते हैं? इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन 64। क्लियर आपको? 64 खाने होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी केरल,
डी तमिलनाडु। बताइएगा किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 13वें का? तो 13वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, केरल। क्लियर आपको? केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना गया है? पीला रंग, सफेद रंग, भगवा रंग, हरा रंग। बताइएगा निम्न में से कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना गया है? पीला रंग, सफेद रंग, भगवा रंग या हरा रंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सफेद रंग। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ए गौतम, बी अर्जुन, सी सिद्धार्थ, डी बुद्ध। बताइएगा 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपकी तैयारी कराई जा रही है, आप पूरा वीडियो देखा करिए और अंत तक एक एक चीज को समझा करिए। जो भी वीडियो के दौरान आपसे प्रश्न पूछे जाएं उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिया करिए। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 15वें का, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? 16वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? इसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था? ए ऑप्शन है आपका 14 अगस्त 1946, बी ऑप्शन है आपका 16 अगस्त 1946, सी ऑप्शन है आपका 16 अगस्त 1946 और डी ऑप्शन है आपका 20 अगस्त 1946। यहां पर एक में आप 1947 कर लीजिए, ठीक है? दो ऑप्शन सेम हो गए हैं आपके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 16 अगस्त 1946। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद या यजुर्वेद। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 18वें का सही उत्तर क्या है? तो 18वें का आपका सही ऑप्शन है सी, ऋग्वेद। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, परमवीर चक्र जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, बी याहू, सी बिंग, डी इंस्टाग्राम। बताइएगा इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी इंस्टाग्राम। गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है। सर्वाधिक हम प्रयोग करते हैं गूगल का, लेकिन कहा जा रहा है कि गूगल सर्च इंजन भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसकी जगह पर AI बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैट जीपीटी ऐप वेबसाइट आई है, वो प्रयोग में ली जाएगी। वो आपके सभी उत्तरों को देगी और वही आपके सारे कार्य करेगी। तो देखना होगा कि क्या ये सही होता है या नहीं। इसका जो सही उत्तर है आपका डी इंस्टाग्राम। ये एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, बाकी तीनों सर्च इंजन है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका जीएस जीके का सेक्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास को बहुत ही ईमानदारी के साथ देखा होगा, एक एक प्रश्न को समझा होगा और ईमानदारी के साथ किया होगा। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आज आप कुल कितने प्रश्न सही हुए और आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का, प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। क्या आप ये लगातार वीडियो पाना चाहते हैं इस सीरीज में, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार फोकस बनाकर पढ़ते रहिए। यूपी SSSC वीडियो के लिए बहुत ही रामबाण ये सभी प्रश्न हैं और आपके पास स्वर्णिम अवसर है अपना भविष्य स्वर्णिम करने का। अगर आप यूपी SSSC वीडियो 2018 के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उसका कटऑफ बहुत कम जाने वाला है, अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो स्वयं पर
कॉन्फिडेंस बनाए रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।